मामा आज मैंने ना अपने फ्रेंड्स को प्ले डेट के लिए इनवाइट कर दिया है, तो अगर आप हमारे लिए रिफ्रेशमेंट्स बना देती तो हमारे तो मजा आ जाता। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए बना दूंगी। मामा क्या मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं बेटा, आप अपनी प्ले डेट की तैयारी करो, मम्मा आपकी रिफ्रेशमेंट की तैयारी कर लेती है। ठीक है। चलो बच्चों की प्ले डेट को मजेदार बनाने के लिए स्नैक्स मैं घर पे प्रिपेयर कर लेती हूँ और इन स्नैक्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्विगी ऐप से पास की रेस्टोरेंट से शेक ऑर्डर कर लेती हूँ। वैसे भी बच्चों और अनंत्या को ये शेक्स बहुत पसंद आते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को विद निशा को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए तैयारी करते हैं प्ले डेट की। और बनाते हैं ये डिस्क पिज्जा। स्टफिंग के लिए हम लेंगे कटी हुई प्याज, हरी शिमला मिर्च, थोड़ी सी लाल और पीली शिमला मिर्च भी, कटे हुए टमाटर और यहाँ पर लेंगे पनीर जिसे हाथों से ही मैश कर लेंगे। क्योंकि पिज्जा है तो अब डालेंगे ग्रेटेड चीज, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और स्वाद अनुसार नमक और बस टमाटो केचप डालकर इन सबको मिला लेंगे और इसके बाद तैयार करेंगे स्प्रेड, जिसके लिए लेंगे एक बड़ा चम्मच मेल्टेड बटर, पिज्जा सॉस और मोज़रेला चीज। इनको भी आपस में मिला लेंगे और स्प्रेड भी हमारा तैयार है। अब आती है डिस्क तैयार करने की बारी, जिसके लिए लेंगे ब्रेड को और अब किसी भी बॉटल के ढक्कन या यहाँ पे मैंने जार का ढक्कन लिया है, उससे सर्कल काट लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी ब्रेड्स को सर्कल में काट लिया है और बस अब इन्हीं ब्रेड से हम रिंग्स तैयार करेंगे। तो हाफ ब्रेड्स निकालकर किसी भी छोटे आकार की ग्लास या कटोरी से इस तरीके से रिंग्स काट लें। ब्रेड की स्लाइस में अब स्प्रेड कर दें ये सॉस जो हमने तैयार की थी इस तरीके से। इसके बाद लगा दें इसके ऊपर रिंग और अब इस बचे हुए हिस्से को स्टफिंग से भर दें और ब्रेड के किनारों पे बटर से ब्रशिंग कर लें। ठीक इसी तरीके से बाकी डिस्क को तैयार कर इसे बेकिंग ट्रे में लगा दें और अब अवन को 180 डिग्री में प्रीहीट करके इन्हें रख दें। लगभग 7 से 8 मिनट में आप खुद ही देख सकते हैं कि ब्रेड कितने अच्छे से सिक के गोल्डन ब्राउन हो गई है। लीजिए, पहले स्नैक्स तो तैयार हो गए और जब तक मैं दूसरे स्नैक्स तैयार करती हूँ उससे पहले मैं स्विगी ऐप से शेक्स ऑर्डर कर लेती हूँ। लीजिए, ऑर्डर भी हो गया और मैं प्रिपेयर करती हूँ दूसरी रेसिपी, जो कि है गार्लिक मशरूम। इसके लिए बटर का इस्तेमाल करें जिससे कि मशरूम का फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा आए। और अब इसमें कटी हुई प्याज डालकर उसे हल्का गुलाबी होने तक सेक लें। प्याज हल्की सी गुलाबी होने पर हम इसमें मशरूम डालेंगे। मशरूम को यहाँ पर काटना नहीं है और कोशिश करें कि छोटे छोटे साइज के लें। और अब बस मीडियम फ्लेम में मशरूम को बटर के साथ फ्राई कर लें और जब मशरूम हल्के से गुलाबी हो जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दें और उसे भी भून लें। बीच बीच में इसे फ्राई करते रहें और लगभग 7 मिनट में मीडियम फ्लेम में आप देखेंगे कि मशरूम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे 1 मिनट तक और फ्राई कर लें। और दोस्तों बस अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और मजेदार मशरूम तैयार है। लो, ऑर्डर भी आ गया। वाह, स्विगी से शेक कितने अच्छे से पैक होकर आए हैं, एकदम हाइजीनिकली पैक्ड, फ्रेश और ठंडे। बच्चों को तो मजा आ जाएगा। और स्वीट डिश में बनाते हैं मग केक्स। बैटर के लिए ले आधी कप मैदा, 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर, मिठास के लिए डालें 3 बड़े चम्मच या स्वाद अनुसार चीनी। क्योंकि केक स्पंजी हो तो उसके लिए डालें आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और चुटकी भर बेकिंग पाउडर। इन सबको मिला लें। अब क्योंकि केक मॉइस्ट होना चाहिए तो डालें 4 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल, दूध एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में और इन सबको भी मिला लें। तो देख सकते हैं बैटर एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बन गया है। तो बस अब इन्हें जिन मग में आपको केक बनाने हैं उन्हें ग्रीस कर लें बटर से और बस अब इसके ऊपर बैटर को डाल दें। याद रखें कप को आधा या 3/4 ही भरें और इसके बाद इन कप्स को माइक्रोवेव में कम से कम 2 मिनट के लिए रख दें और 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मग केक भी बनके तैयार है।
तो बच्चों मजा आया पार्टी में? तो आपने देखा ही बच्चों ने तो कितना मजा किया, और आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इन स्नैक्स को और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके बच्चों को कौन से स्नैक्स अच्छे लगे। और हाँ, स्विगी ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।